गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वारूम क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है फुल मून और न्यू मून। ठीक है। तो जो मून है उसके कुछ फेजेस होते हैं। उन फेजेस में से एक फेज है फुल मून और दूसरा फेज है न्यू मून। जब आपको स्काई में रात को पूरा चांद दिखता है ना, तो उसे बोलते हैं हम फुल मून। इसको हिंदी में बोलते हैं हम पूर्णिमा। ठीक है। और जब हमें रात में कोई चांद नहीं दिखाई देता, उसे बोलते हैं न्यू मून और उसको हिंदी में बोलते हैं अमावस्या। तो बेसिकली मून के 4 फेजेस होते हैं। ठीक है। इसके बाद गायब हो जाता है और फिर से अपने फेजेस को स्टार्ट कर देता है। अब नेक्स्ट जो है वो है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स का एक पार्ट है उसे हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। जैसे कि सन, प्लैनेट्स, उनके मून्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स, इन सभी को हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज आर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस सच एज सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स। ठीक है। दे फॉर्म पार्ट ऑफ द वास्ट यूनिवर्स वी लिव इन एंड आर यूजुअली वेरी फार फ्रॉम अस। जो ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन, अर्थ, प्लैनेट्स, जो भी स्टार्स, मून है, ये जो है एक यूनिवर्स का एक पार्ट बनाती हैं, उसको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्स। तो स्टार्स एक सेलेस्टियल बॉडी है जो हाइड्रोजन और हीलियम के गैसियस पार्टिकल्स से बनी होते हैं। उनके पास खुद की हीट एंड लाइट होती हैं और उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। अब हम समझते हैं स्टार्स को। तो बेसिकली क्या है, स्टार्स जो है ना, वो डस्ट पार्टिकल से बने हैं और इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होती हैं। और इन गैसेस के कारण इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस होने के कारण उनके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है। तो इसके कारण जो जब आप रात में देखते हो स्टार्स को, तो ये ट्विंकलिंग करते हैं। ये ट्विंकलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण इसके अंदर हीट एंड लाइट होती है। जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है, ये जो स्टार्स हैं ट्विंकलिंग कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? जैसे कि मैंने अभी स्टार्स के बारे में बताया और आपको स्टार्स के बारे में पता लगा। तो जो स्टार्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म करते हैं ना, जैसे कि अभी यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो जब ये स्टार्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म करते हैं, उस पैटर्न को हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो सम पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बाय स्टार्स नोन एज कॉन्स्टिलेशंस। जैसे कि अभी आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा है। ये एग्जांपल है स्मॉल बियर का। ठीक है। इसे हम इंडिया में बोलते हैं सप्तऋषि, क्योंकि इसके अंदर 7 स्टार्स होते हैं। तो ये एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। इस पैटर्न को हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। ये एक उर्सा मेजर का पार्ट है जो स्मॉल बियर है। इस जो ये सप्तऋषि है, इससे हम नॉर्थ डायरेक्शन का पता करते थे, अभी भी कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि इसके अंदर पोल स्टार, हम इससे हम पोल स्टार ढूंढ लेते हैं। पोल स्टार जो है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन शो करता है। और जो पोल स्टार है, इसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, ये अपनी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करता। तो इस पोल स्टार के कारण हम डायरेक्शंस को फाइंड करते थे। अब नेक्स्ट है प्लैनेट्स। तो बेसिकली हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है। प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो ऑब्जेक्ट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसे हम प्लैनेट्स बोलते हैं। तो प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स जो है ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनका सर्टेन मास होता है। ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये 8 प्लैनेट्स हैं, माई सॉरी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। अब इनको याद कैसे करें? इनके ऑर्डर वाइज में, सन से लेकर लास्ट तक। तो इसकी एक ट्रिक है हमारे पास। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है। ये हमारे पास एक डेफिनेशन है
इसको हम ऑर्डर वाइज, इससे हम हमारे प्लैनेट्स को याद कर सकते हैं। तो M स्टैंड्स फॉर मरकरी, V स्टैंड्स फॉर वीनस, E स्टैंड्स फॉर अर्थ, M स्टैंड्स फॉर मार्स, J स्टैंड्स फॉर जुपिटर, S स्टैंड्स फॉर सैटर्न, U स्टैंड्स फॉर यूरेनस, N स्टैंड फॉर नेपच्यून। तो इससे हम हमारे 8 प्लैनेट्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था कि हमारे पास 9 प्लैनेट्स थे। एक प्लैनेट था प्लूटो। ठीक है, प्लूटो जो है वो भी हमारा एक प्लैनेट था, लेकिन साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या देखा कि ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं इसकी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता। तो इसके कारण जो प्लूटो है उसको हमारे प्लैनेट से हटा दिया गया। तो हमारे पास जो पहले 9 प्लैनेट्स थे वो अब 8 प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, तो प्लूटो जो है उसका दूसरा नाम है ड्वार्फ प्लैनेट। इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट्स में काउंट करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है सोलर सिस्टम, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। सोलर सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ 8 planets and their moons in orbit round the sun together with smaller bodies in the form of asteroids and meteoroids and comets is called solar system। सोलर सिस्टम है क्या? तो हमारे पास जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, उनके मून्स, जैसे कि हर एक प्लैनेट्स के मून होते हैं, जैसे अर्थ का एक मून है, जुपिटर के एक से ज्यादा मून है, तो ऐसे प्लैनेट्स प्लस उनके मून्स और रॉकी पार्टिकल्स जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स और कोमेट्स जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनको, उस सिस्टम को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो आपके सामने ये एग्जांपल दे रखा है सोलर सिस्टम का। ऐसे हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। तो ये हमारा सोलर सिस्टम था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है अर्थ एंड मून। अर्थ और मून के बारे में जानते हैं। तो अर्थ क्या है? अर्थ जो है ब्लू प्लेनेट है। अर्थ का जो दूसरा नाम है वो है ब्लू प्लेनेट। ठीक है, अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम पे जहां पर लाइफ पॉसिबल है। तो ये थी हमारी अर्थ। अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। जैसे कि ये ऑर्बिट हो गया, ये हमारा सन है, इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, और ये खुद के एक्सिस पर रोटेट भी करती है। तो रोटेट करने के कारण ये हमारे, तो खुद के एक्सिस पर जब ये घूमती है ऐसे, इसके कारण डे एंड नाइट बनते हैं। और जब ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है तो इससे हमारे सीजन्स बनते हैं, जैसे कि विंटर, समर, ऑटम, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो अर्थ जो है उस पर सिर्फ लाइफ पॉसिबल है, इसका दूसरा नाम ब्लू प्लेनेट है। जो हमारा मून है, ये जो हमारा मून है, मून हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है। ठीक है, जब, जैसे कि हमने फेजेस पढ़े, जब न्यू मून होता है तो वो सन, अर्थ और ये यहाँ पर, तो इसके कारण जो न्यू मून है वो दिखाई नहीं देता क्योंकि पीछे चला जाता है, और जो सन की रेज है वो डायरेक्ट आती रहती है। ये हम कभी नई नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स का। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं। दोनों रॉकी पार्टिकल्स होते हैं वैसे तो, लेकिन जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना, वो मार्स के अंदर, मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करते हैं। जैसे कि हमारा मार्स है और ये हमारा जुपिटर है, तो इसके बीच में एक बेल्ट होती है रॉक पार्टिकल्स की। ठीक है, इस रॉक पार्टिकल्स की बेल्ट को एस्ट्रॉइड्स बेल्ट बोलते हैं, और इन रॉकी पार्टिकल्स को हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, और जो मीटरॉइड्स हैं वो इनसे थोड़े छोटे होते हैं, और ये रॉकी पार्टिकल्स जो हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी आ जाते हैं कई बार, और अर्थ के आसपास घूमते रहते हैं। इसके कारण क्या है कि जब जो ये मीटरॉइड्स हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो इनकी स्पीड इतनी होती है कि ये बर्न हो जाते हैं बारी। लेकिन कई बार हमारे जो अर्थ की सरफेस है उस पर पहुंचते हैं तो इनका बहुत स्मॉल साइज होता है। जैसे कि आपको पिक्चर में शो कर रखा है कि इसका जो साइज है वो एक कॉइन से भी छोटा है। ठीक है जी, हमारे पास कॉइन है, इससे भी छोटे जो हैं
वो हमारे पास मीटरॉइड्स आते हैं। तो ये था एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।